नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है कि आखिर शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय से कब मिलेगी आजादी। एक सवाल यह भी है कि उन्हें आजादी मिलेगी भी या नहीं। क्या देश के 25 लाख शिक्षकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी? कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट रिट पिटीशन को खारिज किया गया और इस रिट पिटीशन को खारिज करते समय जजों के चेहरे पर जो आक्रोश, रोष, असंतोष और झुंझलाहट दिखाई दे रहा था वो बहुत कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन या अन्य याचिकाएं खारिज होना एक सामान्य सी बात है। सैकड़ों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में रोज डाली जाती है, जिसमें से 90% याचिकाएं खारिज हो जाती है। उनमें से बहुत कम याचिकाएं ही ऐसी होती है जो भविष्य में एक बड़ा निर्णय का हिस्सा बनता है। लेकिन जिस तरह इस रिट पिटीशन को खारिज किया गया, उससे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच यह रिट पिटीशन सुनने के काबिल नहीं था? आखिर इसका खारिज किया जाना कितना न्यायपूर्ण था? आज देश के 25 लाख शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के एक अव्यवहारिक निर्णय से परेशान है, त्रस्त है और उनकी नींदें हराम हो चुकी है। ऐसे में यदि एक रिट याचिका जो इतने बड़े शिक्षक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लगाया जाता है, तो उसके प्रति रोष, आक्रोश और झुंझलाहट दिखाकर उसे खारिज कर दिया जाना समझ से परे है। आखिर एक शिक्षक जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आहत है, परेशान है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उसी कोर्ट में इस तरह से चुनौती दिया जाना कोर्ट को रास नहीं आया? क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय के ईगो को यह रिट पिटीशन चोटिल कर गया? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके निर्णय को खुलेआम इस तरह से चुनौती दिया गया? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान से जो अधिकार हमारे देश की जनता को मिला है, उसकी रक्षा करना भी उसका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित हुए और अपने अधिकारों की रक्षा हेतु उन सभी 25 लाख शिक्षकों का यह अधिकार है कि इस निर्णय के खिलाफ या तो याचिका लगाया जाए या उस निर्णय में सुधार हेतु रिव्यू पिटीशन लगाया जाए। यदि देश के 25 लाख सभी प्रभावित शिक्षक इस निर्णय में रिव्यू पिटीशन लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास 25 लाख रिव्यू पिटीशन फाइल किया जा सकता है, क्योंकि हर शिक्षक का अपना यह अधिकार है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट उन रिव्यू पिटीशन को सुनने से मना कर देगा? यदि कोर्ट को यह लग रहा था कि इस रिट पिटीशन में उन्हीं मुद्दों को दोहराया गया है या उन्हीं मुद्दों पर बात की गई है जिस संबंध में 1 सितंबर 2025 को निर्णय दिया गया था, जिसमें अभी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, तो इसे खारिज करने के बजाय इसे अन्य पिटीशन के साथ क्लब किया जा सकता था या इसमें रिव्यू पिटीशन के बाद की तारीख लगाई जा सकती थी और यह कहा जा सकता था कि एक बार हम रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कर लेते हैं, उसके बाद यदि कोई इशू बचता है तो आपके रिट पिटीशन पर सुनवाई की जाएगी और यदि सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर उस रिट पिटीशन की उपयोगिता स्वतः समाप्त हो जाती है। सिमिलर कंटेंट कहकर इस पिटीशन को खारिज किया जाना कहीं से उचित नहीं लगता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ सैकड़ों रिट पिटीशन लगाए गए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिट पिटीशन को खारिज कर दिया? चूंकि सभी रिट पिटीशन में वही बात दोहराई गई थी जो एक रिट पिटीशन में कही गई थी। सारे रिट पिटीशन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ही फाइल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिट पिटीशन को क्लब कर दिया और उस पर विस्तार से सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट जिस मुद्दे पर फैसला सुना देती है, क्या उस पर दोबारा सुनवाई नहीं करती है? यदि ऐसा है तो आज बरसों बाद सबरीमाला मंदिर विवाद को दोबारा 9 जजों की बेंच द्वारा क्यों सुनी जा रही है? यह मुद्दा, यह विवाद भी वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों द्वारा सुना गया था और उस पर फैसला भी दिया, लेकिन आज उसी मुद्दे को दोबारा 9 जजों की बेंच
क्यों सुन रही? इसलिए कि उस निर्णय से लोगों को न्याय नहीं मिला था और न्याय तक पहुंच देश के हर नागरिक का अधिकार है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को वर्षों बाद पलट कर रख दिया है। यदि रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों को उचित राहत नहीं मिलता है तो शिक्षक निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट पिटीशन लगाएंगे और ऐसी याचिकाएं तब तक चलती रहेगी जब तक सभी शिक्षकों को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता है। यदि इस बेंच से शिक्षकों को पूर्ण राहत नहीं मिलता है और यदि यह बेंच शिक्षकों की याचिकाओं को इसी तरह खारिज करते रहता है तो शिक्षकों को यह अधिकार है कि वो CJI से गुहार लगाकर बेंच परिवर्तन की मांग भी कर सकता है और इस मैटर को लार्जर बेंच में रेफर करने के लिए अनुरोध भी कर सकता है। कुल मिलाकर कहें तो न्याय तक पहुंच के लिए जो भी उपलब्ध रास्ता है उसे भविष्य में अवश्य अपनाया जाएगा। न्यायालय का उद्देश्य होना चाहिए न्याय तक पहुंचना। माध्यम चाहे वो रिट पिटीशन हो, PIL हो या रिव्यू पिटीशन हो या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय का अवलोकन करके उसमें संशोधन करके लोगों तक न्याय को पहुंचाए। यदि शिक्षकों को 1 सितंबर के निर्णय में न्याय मिल गया होता तो आज ना तो इतना रिव्यू पिटीशन लगता और ना ही इतने सारे रिट पिटीशन। आज देश के हर वर्ग को पता है कि 1 सितंबर 2025 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चूक हुई है। उस निर्णय में गलतियां हुई है। सुप्रीम कोर्ट को भी अब तक यह एहसास हो गया होगा कि उस निर्णय में कहां चूक हुई है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय में सुधार करने में देरी क्यों कर रही है? न्यायालय में भ्रष्टाचार NCERT के क्लास 8 के सिलेबस में एक चैप्टर जोड़ा गया था जो सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरा। उसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो तत्परता दिखाई वही तत्परता लोगों के अधिकारों की रक्षा में क्यों नहीं दिखाई देती? उसे हटाने के लिए कौन सा रिट पिटीशन डाला गया था? जबकि न्यायालय में भ्रष्टाचार आज एक सच्चाई है। जस्टिस सम्मित मुखर्जी का घटना हो, जस्टिस जसवंत वर्मा का घटना हो, चाहे जस्टिस निर्मल यादव की घटना हो, ये घटनाएं तो बड़े अदालतों की है। छोटे अदालतों में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं अक्सर घटते रहती है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय में भ्रष्टाचार के चैप्टर को हटाने का निर्देश दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट सच्चाई से क्यों भागती है? अंत में मैं कहना चाहूंगा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट इस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया हो लेकिन शिक्षकों के साथ न्याय करना होगा। जो अधिकार उन्हें संविधान से मिला है उसकी रक्षा करना होगा और जब तक शिक्षकों को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता है यह संघर्ष जारी रहेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।